नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं, जिसे समझना भारत के हर नागरिक के लिए जरूरी है। चाहे आप पुरुष हो, महिला हो, छात्र हो या फिर गांव में रहते हो या शहर में नौकरी करते हो या किसी व्यवसाय से जुड़े हो, यह जानकारी आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खासकर उन लोगों के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि अगर आपने इसे ध्यान से नहीं समझा तो आपका वोटर कार्ड तक रद्द हो सकता है और नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। इसलिए पूरी बात ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, इससे आप लोगों की नागरिकता का भी प्रमाणित होती है। आज का विषय है एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट की गहन जांच प्रक्रिया, जो कि बिहार में शुरू हो चुकी थी। अभी के टाइम पर यह 12 राज्यों में शुरू की गई है। इसके बाद इससे जुड़ा कोई विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। वहां कई सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को आधार कार्ड और दस्तावेज की सूची में शामिल करना पड़ा, जो पहले शामिल नहीं था। बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में 4 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई लोग भ्रम फैला रहे हैं कि उनके राज्य में यह प्रक्रिया नहीं होगी या रुक जाएगी, लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, भारत का कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं रहेगा। ये पूरे देश में वोटर लिस्ट की जांच अनिवार्य रूप से होगी। सबसे पहले यह समझे कि वोटर लिस्ट की जांच करने का अधिकार केवल चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को 12 दस्तावेजों की सूची जारी की है, जो आपको तैयार रखनी होगी। सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आधार कार्ड देना, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आधार कार्ड सिर्फ पहचान है, वह आपकी नागरिकता, पता या जन्मतिथि को प्रमाणित नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत में थोड़े समय के लिए रहता है आधार कार्ड बनवा सकता है, लेकिन वोटर कार्ड ऐसा नहीं है। इसलिए सिर्फ आधार कार्ड लगाने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। अब बात करते हैं गणना प्रपत्र में होने वाली गलतियों की। पहली गलती, फॉर्म में सिर्फ आधार कार्ड का विवरण भर देना और बाकी डॉक्यूमेंट्स न देना। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि आधार कार्ड के साथ सूची में से कम एक और दस्तावेज देना अनिवार्य है। दूसरी गलती लोग कहाँ करते हैं, तो फॉर्म को गंदा भरना, ओवर राइटिंग करना या वाइटनर लगाना। इस तरह का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाता। सही तरीका यह है कि फॉर्म आपके पास आए, उसकी पहली फोटोकॉपी करा ले और उसी पर अभ्यास कर ले, फिर साफ सुथरे तरीके से प्रपत्र भरकर जमा करें। तीसरी गलती, लोग ईपीआईसी नंबर नहीं भरते हैं, जबकि 2003 या 2002 की वोटर लिस्ट में यह मौजूद रहता है। इसे जरूर भरना चाहिए। चौथी गलती, माता पिता में से किसी एक का नाम छोड़ देना। आपको अपने दोनों अभिभावकों की पूरी जानकारी देना जरूरी है। पांचवी गलती, गलत जन्म तिथि भर देना। कई लोग भ्रम छिपाने के लिए गलत डेटा बर्थ भर देते हैं। ऐसा करने से फॉर्म रिजेक्ट होता है और मामला गंभीर होने पर कार्यवाही की जाती है। छठी गलती, आधार नंबर को ऑप्शन समझकर ना भरना, जबकि जब आधार कार्ड है तो उसकी जानकारी देना बेहतर है। अब बात करते हैं खंड बी की, जिसमें 2003 या 2002 की पिछले एसआईआर की जानकारी मांगी जाती है। यहाँ लोग वर्तमान बूथ नंबर या वर्तमान जानकारी भर देते हैं। यह बड़ी गलती है। यह केवल वही विवरण लिखना है जो 2003 या 2002 की वोटर लिस्ट में था। यदि वर्तमान जानकारी भर दी तो डेटा मैच नहीं करेगा और फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सातवीं गलती की, तो दोस्तों फोटो की। कई लोग सस्ते धुंधले या कंप्यूटर से प्रिंट किए गए कम गुणवत्ता वाले फोटो लगा देते हैं या क्यूआर कोड पर फोटो चिपका देते हैं। इससे फॉर्म तुरंत रद्द हो जाता है। आपको साफ नई लैब से निकाली पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। अब बात करते हैं आठवीं गलती की, जो लोग अब उस क्षेत्र में नहीं रहते हैं, चाहे नौकरी स्थानांतरण हो या लड़कियों की शादी, फिर से अपने घर की वोटर लिस्ट में जोड़ देने की कोशिश करना। ऐसा करना गलत है। इससे न सिर्फ उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, बल्कि आपका भी गलत जानकारी देने पर 1 साल की जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। कई लोग इस प्रक्रिया से डर रहे हैं कि इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट से नाम काटना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उद्देश्य सिर्फ यह है कि वोटर लिस्ट को त्रुटि रहित बनाया जाए और वास्तविक वोटर्स का नाम सुरक्षित रखा जाए। अब एक बड़ा भ्रम, कुछ लोग सोच रहे हैं कि एसआईआर दोबारा चलेगा या बीएलओ बार बार फॉर्म देंगे। ऐसा नहीं होगा। जिन 12 राज्यों में प्रक्रिया शुरू है वहां समय निर्धारित है और 7 फरवरी 2026 को नई वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसलिए देर करने की सवाल ही नहीं उठता है।
आपको फॉर्म अभी ध्यानपूर्वक और सही ढंग से भरना है। बाद में यह कहना है कि आप पढ़े लिखे नहीं थे या जानकारी नहीं थी या स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए चाहे आप गांव में हो, शहर में हो, पढ़े लिखे हो या फिर कम पढ़े लिखे हो, जागरूक बने, फॉर्म समय पर और सही तरीके से भरें ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट से सुरक्षित रहे। यदि यह जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए आप लोग फटाफट वहां पर ज्वाइन होइए। अगर आपको कोई भी फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।